दुनिया भर में लगातार गर्मी बढ़ते ही जा रही है। जहां एक तरफ दिल्ली का पारा 52 डिग्री के पार पहुंच गया है, तो वहीं ईरान में भी तापमान 66 डिग्री पहुंचा था। ये बढ़ती गर्मी न सिर्फ हमारी हेल्थ पर असर डाल रही है, बल्कि नेचर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हीट वेव लगातार दुनिया में बढ़ते तापमान के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब क्या है ये हीट वेव, आइए समझते हैं। अक्सर हमें गर्मी के महीने में गर्म हवाओं या लू की खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम बात करें हीट वेव की, जब किसी जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसी सिचुएशन में हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। बताते चले, अब दिल्ली भी उन इलाकों में शामिल हो गया है जहां पारा 50 डिग्री तक पहुंचता है। अब बात करें दुनिया में बढ़ती गर्मी की, तो दुनिया में भी हीट वेव सालों से असर दिखाती आ रही है। साल 2022 की जुलाई में इंग्लैंड का तापमान 40 डिग्री पहुंचा था। साल 2023 में तो चीन का एक कस्बा 52 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेल रहा था। साल 2021 में इटली के सिसिली में पारा 48.8 डिग्री था। साथ ही ईरान में तो पिछले साल पारा 66 डिग्री तक पहुंचा था। लिहाजा इसके चलते ईरानी सरकार को उस वक्त देश में सार्वजनिक छुट्टी तक घोषित करनी पड़ी थी। अब बात करें भारत की, तो अभी हम लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास की गर्मी झेल रहे हैं और वो समय दूर नहीं जब ये तापमान बढ़कर 50 डिग्री के पार होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर लगातार गर्मी का रिकॉर्ड टूटने की वजह क्या है, कैसे ये हीट वेव जनरेट होती है। दरअसल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से ही हमने फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ही वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धरती पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी धरती पर फॉसिल फ्यूल जलाने से जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, उतनी ही ज्यादा गर्मी धरती के वायुमंडल में फंस जाती है। इससे धरती पर मौजूद हर चीज का औसत तापमान बढ़ जाता है, फिर चाहे वो जल हो, हवा हो या जमीन। इस बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में भी बदलाव होता है और हीट वेव, सूखा, बाढ़, साइक्लोन्स, जंगल में आग, सी लेवल का बढ़ने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। इसे आसान भाषा में ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मई 2023 से अप्रैल 2024 के सभी महीने लगातार प्री इंडस्ट्रियल काल की तुलना में 1.61 डिग्री सेल्सियस गर्म थे। अगर इसी रेट से धरती का तापमान बढ़ता रहा तो स्थिति कितनी गंभीर होगी, ये हम सब जानते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयास करें। हमें इसके लिए ग्रीन हाउस गैस का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा।